प्यारे बच्चों नमस्कार। एएम मैथ्स 12 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से रैंक ऑफ मैट्रिक्स को फाइंड करना। तो हाउ टू फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ओके, देखिए आपका जो एक आज का मेन हमारा फोकस ऑफ पॉइंट्स है स्टूडेंट कि अगर कभी भी मैट्रिक्स आपको कोई गिवन हो और उसके रो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हो तो उस टाइप के मैट्रिक्स की रैंक क्या होती है। एक शॉर्ट ट्रिक है जिसको कि हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, बट इसको मैं प्रूफ करके हम लोग चेक करेंगे। हमेशा आप ध्यान रखिएगा, अगर कभी भी कोई रो के एलिमेंट जो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हो तो उस टाइप पे रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो होती है, किसी भी रैंक ऑफ मैट्रिक्स उसकी हमेशा टू होगी। क्या होगी? टू होगी। ये एक पैटर्न है, हर एक मैट्रिक्स के लिए फॉलो नहीं होता, एक पर्टिकुलर पैटर्न के लिए ही ये फॉलो होगा। तो समझिए आप कि यहाँ पर यदि आपकी रैंक ऑफ मैट्रिक्स इस तरह से है, देखिए दैट इज इंपॉर्टेंट की है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, फिर ये जो दूसरा एक यहाँ 2 था, फिर ये नेक्स्ट शुरू क्या होगा 2 3 4 5, फिर 3 4 5 6 4 5 6 7। मतलब ये इसी के नंबर ऑफ एलिमेंट से एक स्टार्ट हो रहा है कि यहाँ पे पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, इस तरह से ये वर्कआउट हो रहा है। तो मतलब ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसकी रैंक कितनी होगी? 2। यहाँ पे देख लीजिए, इस वाले में अगर हम बात करते हैं जो आपकी सेकंड वाली मैट्रिक्स है, देखिए 1 2 3 4 5 है। 5 के बाद क्या है आपका? 6 से स्टार्ट है, 6 7 8 9 10, फिर 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इस तरह के यहाँ एक दूसरे से कनेक्टेड है। मतलब ये 5 के बाद 6 नंबर है, यहाँ 10 के बाद 11 से स्टार्ट हुआ, 15 के बाद 16 से स्टार्ट हुआ। तो इस केसेस में भी इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी होगी? 2 होगी। एक खास पैटर्न के लिए, पर्टिकुलर पैटर्न के लिए इस टाइप की मैट्रिक्स की रैंक होती है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 है, यहाँ पे देखिए 2 4 6 8 है, मतलब ये 2 है, इसका वर्क स्क्वायर कर दिया 3, अरे मल्टीपल ऑफ 2 कर दिया। 3 है तो 3 6 9, मतलब 3 6 12, 3 3 9 12, 4 जा, फिर उसके बाद 6 12 18 एंड 24। तो इस टाइप पे भी मैट्रिक्स अगर पैटर्न है तो इसकी रैंक कितनी होगी बेटा? 2 होगी। तो ये तो एक पर्टिकुलर पैटर्न पे हम फोकस कर रहे हैं, दैट इज अ शॉर्ट ट्रिक। बट हमको यहाँ पे इसने से काम नहीं करना है, हमको इस पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है और मैं इसको सॉल्व करके हम लोग चेक करेंगे। कभी कभी आपको लगता है कि हाँ नहीं, ये आप चीजें वर्कआउट हम गलत कर रहे हैं, नहीं। देखिए ये किसी हर एक क्वेश्चन के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि सभी के लिए ये ट्रू नहीं है। एक मतलब एक पर्टिकुलर पैटर्न के लिए होता है कि अगर नंबर ऑफ रो जो है आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, उस केसेस में हम इसकी रैंक को टू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन आपको अप्लाई करना है। तो बेटा यहाँ पे देखो, ये पहला क्या करते हैं आप? A11 को 1 करते हैं, दैट इज द गेट A11, मतलब जो भी आपका A11 है इसको 1 आपको करना है। दैट इज जो भी फर्स्ट रो मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट है उसको आपको क्या करना है? 1 करना। तो देखिए ये A11 है, 1 हो गया। अब उसके बीलो के एलिमेंट्स को आपको 0 करना है। तो बीलो के एलिमेंट कौन कौन सा आप ये समझो, बीलो के एलिमेंट्स ये हैं, तो इन सबको आपको क्या करना है बेटा? 0 करने का प्रयास करना है। दैट इज द फर्स्ट इज R1, हियर इज R2, हियर R3 एंड हियर इज R4। तो R2 रो के फर्स्ट एलिमेंट को 0 करना है, R3 रो के फर्स्ट एलिमेंट को 0 करना है, एंड R4 रो के फर्स्ट एलिमेंट को आपको क्या करना है? 0 करना है। पर्टिकुलर जब कभी भी मल्टीप्लाई करोगे आप तो पर्टिकुलर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा और उसके बाद हम उसमें से सब्ट्रैक्शन करेंगे, एडिशन करेंगे, जो भी मे बी पॉसिबल होगा उसको करने का प्रयास आपको करना है। ये ध्यान आपको रखना है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे? R2, तो R2 को रिप्लेस कर देना है R2 माइनस 2R1 से। ठीक, R3 की बारी, यहाँ पे 3 है, तो दिस इज द R3 को रिप्लेस करोगे आप R3 माइनस 3R1 से। एंड नेक्स्ट इज द R4 है, R4 को रिप्लेस कर दीजिए R4 माइनस 4R1 से, R4 माइनस 4R1। सो दैट इज द रिप्लेसमेंट। समझ में आई बात आपको? ये आपका रिप्लेसमेंट हो गया। अब आपको एक एक करके मैट्रिक्स को फाइंड आउट करना है। तो देखिए फर्स्ट रो एटिटीज है 1 2 3 4, कोई भी चेंजेस इसमें नहीं होगा स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट अब क्रॉसपॉन्डिंग है 2 माइनस 2, पहले इस वाले की बात करेंगे तो 2 माइनस 2 तो 0। नेक्स्ट 4, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे जैसे ही फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 आएगा। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन करके करना। तो यहाँ पे 3 के करस्पॉन्डिंग 2 है, बट यहाँ पे क्या है? 2R1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, तो 3 माइनस 4 क्या आ जाएगा? -1 आएगा। 4 माइनस यहाँ पे 6 आएगा, मतलब -2 आ जाएगा। यहाँ पे 5 माइनस 8 आएगा, दिस इज द -3 आ जाएगा। नेक्स्ट इज हियर 0, 3 माइनस 3, इसकी बारी है, 3 माइनस 3 0। अब इसमें 3 से मल्टीपल कर रहे हैं तो 4, यहाँ पे 6 होगा, तो 4 माइनस 6 -2।
नेक्स्ट 5 माइनस, यहाँ पे ध्यान रखिएगा 3 से मल्टीपल किया तो 5 माइनस 9, ये आपका 5 और यहाँ पे 9 तो -4, और फिर 6 और माइनस यहाँ पे 3 से 12 तो 6 माइनस 12 मतलब 6 -6। नेक्स्ट अब यहाँ पे आ जाइए 4 माइनस 4 0, 5 किससे मल्टीप्लाई किया 4 से, तो 5 टू जा यहाँ पे 4 टू जा 8, 5 माइनस 8 तो 3 -3, 6 माइनस यहाँ पर 4 12, तो 6 माइनस 12 हो जाएगा आपका 4 3 जा 12, तो 6 माइनस 12 मतलब -6। एंड यहाँ पे 7 है, 7 माइनस यहाँ पे 4 3 जा अगेन 4 4 जा 16, तो 7 माइनस 16 करेंगे, सो वी गेट द -9। इंपॉर्टेंट। अब आपको क्या करना है, A11 के बिलो 0 हो गया, अब A22 के बिलो 0 करना है आपको। देखिए मेक आप 1 कर सकते हो, इसको 1 करना जरूरी नहीं है, मैं बार बार कहता हूं कि इट इज नॉट नेसेसरी टू मेक द 0, ठीक है, बट यहाँ पे मे पॉसिबल है तो आप 0 कर सकते हो, अदरवाइज आप डायरेक्टली सिंप्लीफाई कर लो, नो प्रॉब्लम्स, ठीक है। मैं आपको हमेशा ये पैटर्न समझाने का प्रयास कर रहा हूँ स्टूडेंट, आपको डायगोनल के एलिमेंट्स को A11 A22 A33 A44 को आपको 1 करना है, पॉजिटिव 1 1 कर दीजिए, अदरवाइज नहीं करिए, कोई प्रॉब्लम्स नहीं। अगर कैलकुलेशन आप इजीली हो रहा है कि उसके बिलो के एलिमेंट्स अगर 0 हो रहे हैं इजीली, तो आपको 1 करने की जरूरत नहीं है। और लास्ट में आप क्या करोगे, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो को काउंट करोगे बेटा, और नंबर ऑफ नॉन जीरो रो ही आपका मैट्रिक्स की रैंक कहलाएगा, ठीक है। नॉन जीरो रो एक भी एलिमेंट अगर प्रेजेंट है तो नॉन जीरो रो, सभी एलिमेंट 0 है तो उसको कहेंगे हम जीरो रो की कैटेगरीज में आता है, ठीक है। फिलहाल इसको कोई नीड नहीं है, हम इसको चाहे तो कर सकते हैं, बट इजिली अगर आपको लगता है तो यहाँ पे आप सिंपली कर दो, R2 को रिप्लेस कर दो -R2 से, ठीक है। तो देखिए -R2 से रिप्लेस करेंगे, पूरा प्लस हो जाएगा, और बाकी के सब जो हो जाएंगे एट इट इज रहेंगे यहाँ पर। ध्यान रखिए, समझ में आ रही बात आपको, दैट इज द इम्पॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे -2, ओके, दैट इज इम्पॉर्टेंट। तो बेसिकली आप इसको पुट कर लीजिए और फिर बात करते हैं हम लोग। देखिए तो 1 2 3 4, यहाँ पे 0 हो जाएगा, इधर आपका जो है सिंपली 1, इस वाले को हम लोग चेंज कर रहे हैं, ये R2 वाला है इस वाले पार्ट को, तो यहाँ पे 1 2 फिर 3 हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई किया -R2 से, 0 -2 -4 -6 एंड 0 फिर -3 -6 एंड -9, ठीक है बेटा। अब आइए देखिए, अब आप क्या करोगे, R3 की बारी है, R1 R2 तो हो चुका है आपका, दिस इज द R1 एंड दिस इज द R2 एंड फिर R3 R4, तो ये आपका एलिमेंट्स है क्या A22, और A22 के बिलो अब आपको क्या करना है, ये सभी एलिमेंट्स को आपको क्या करना है बेटा 0 करना है, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। तो R3 को रिप्लेस करना है R3 प्लस, देखिए माइनस यहाँ है यहाँ प्लस है तो +2R2, एंड R4 को प्लस कर दीजिए R4 प्लस 3R2 से, एंड देखिए क्या आपको फाइंड आउट होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, दिस इज द इम्पॉर्टेंट। फर्स्ट रो एट इट इज 1 2 3 4 एट इट इज, सेकेंड रो इज ऑल्सो एट इट इज 1 2 3, देखिए यहाँ पे 0, -2 + 2 0, -4 + 4 0, -6 + 6 0, ठीक है, प्लस ही कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई, -3 + 3 इट विल बी 0, यहाँ पे आ जाइए -6 है और इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -6 + 6 इट विल बी 0, ठीक है, समझ में आई बात आपको, माइनस और ये भी 0, और -9 + 9 इट विल बी 0, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो देखिए नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, A11 बिलो 0, A22 और A33 ऑलरेडी सब 0 हो गए हैं, तो इस केसेस में रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो बेटा क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इट मीन्स 2, ठीक है। ये वाला और ये वाला दो नॉन जीरो रहे हैं, 2 0 रो की कैटेगरीज में आते हैं, दैट इज द 4x4 ऑर्डर के मैट्रिक्स है। तो बहुत सारे तरीके हैं, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, फर्स्ट 2 रो इज नॉन जीरो रो बिकॉज वन एलिमेंट इज प्रेजेंट, ठीक है। थर्ड एंड फोर्थ जो है R3 एंड R4 0 रो है क्योंकि उसके सभी एलिमेंट 0 है बेटा। तो बहुत फंडामेंटल लॉजिक है, मैंने कहा कि जब एक दूसरे से कनेक्टेड है तो उनकी रैंक कितनी आएगी, 2 आएगी। चलिए आइए क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको देखते हैं। बहुत बेसिक सा प्रॉब्लम है, कैलकुलेशंस है, और कैलकुलेशंस को आप नॉर्मली जिस तरह से हैंडल कर पाते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे, किस सिचुएशन में इसको कैसे इस तरह से हैंडल करते हो बेटा, ठीक है। देखिए नॉर्मल आपको यहाँ पर बेटा इसको ध्यान रखना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। रैंक ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या हम पुट कर सकते हैं, एंड यू कैन सिंप्लीफिकेशन।
A11 आपका यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, A11 आपका 1 है, दिस इज द A11 इक्वल टू 1। अब क्या करना है, मेक जीरो बिलो द एलिमेंट्स ऑफ A11, दिस इज द मेक जीरो बिलो द एलिमेंट ऑफ A11, ठीक है। A11 के बिलो एलिमेंट्स, तो आपको किसको किसको जीरो करना है, ये वाला जो टोटल पार्ट है इसको आपको जीरो करना है, सिंपल, बहुत फंडामेंटल है। 1 बना दिया तो बहुत इजी वे में इसको हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए क्या कर सकते हैं, R2 को रिप्लेस कर सकते हो आप R2 माइनस 6 R1 से, ठीक है। फिर R3 को रिप्लेस कर सकते हैं आप R3 माइनस 11 R1 से, एंड R4 को रिप्लेस कर सकते हो आप R4 माइनस 16 R1 से। कौन सा, ये R1 R2 R3 एंड R4 नंबर, दिस इज द कैलकुलेशन। रैंक 2 आनी है, ये आपका क्लियर कंसेप्ट है यहाँ पर, तो दैट इज इम्पॉर्टेंट। देखिए 1 2 3 4 5 एट इट इज रहेगा, इसमें भी कोई बदलाव नहीं होना है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। अब आपको पहला एक एक पॉइंट्स को समझते हुए वर्क करना है। देखिए आपको मल्टीप्लिकेशन करना है करस्पॉन्डिंग और वैल्यू को पुट करना है। 6 में से 6 चला जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। 7 माइनस 12, यहाँ पे आप देखिए बहुत ध्यान समझिएगा, 7 माइनस क्या आएगा, 12 आएगा। तो 6 से मल्टीपल करोगे तो 12 आएगा, तो 7 माइनस 12 आता है आपका -5। 8 अब 3 में मल्टीपल करेंगे 6 से तो 18 आएगा, तो 8 माइनस 18 हो जाएगा, दिस इज द -10। नेक्स्ट क्या आएगा, 9 है, और यहाँ पे किससे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -15। नेक्स्ट यहाँ पे 10 है, और 10 में फिर आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 5 जा 30, तो 10 माइनस 30 द -20, ये आपका आ गया। अगला 11 है, 11 से आपको माइनस करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट कि आप समझो। तो 11 माइनस 1 होगा आपका, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से, बहुत बारीक से आप इस क्वेश्चन को समझो, ठीक। अब 12 माइनस यहाँ पे 11 टूजा, देखिए 11 टूजा कितना होगा, 22, ठीक है। 11 यहाँ पे मल्टीपल कर रहे हैं, तो 11 दूनी 22 कर सकते हो आप, 12 टू जाता है 12 माइनस 22 माइनस 10, ठीक है। 13 यहाँ पर है, 13 में से यहाँ पे फिर से मल्टीप्लाई करिए 11, 33 13 तो -20। नेक्स्ट इसकी बारी आ गई 14 की, तो 14 और यहाँ पे 44, तो 14 माइनस 44 -30। एंड नेक्स्ट 15 है, 15 माइनस यहाँ पे 55 कर देंगे तो -40, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट थिंग इज इंपॉर्टेंट, अगेन क्लियर, 16 माइनस करना है यहाँ पे पहुंच गए हम लोग, 16 R1, 16 माइनस 16 0। 17 माइनस यहाँ पे 16 दूनी 32, तो हो जाएगा -15, ठीक। नेक्स्ट 18 और 15 16 3 48, तो 48 मतलब -30। नेक्स्ट 19 और 16 चौक के 64, तो 64 हो जाएगा, और कितना आ जाएगा 19 45 45 -45। और नेक्स्ट 20 और 16 25 80, तो 20 80 60, यहाँ पे 60 आ जाएगा माइनस के साथ। ओके, ये हो गया आपका इसका जो भी एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई किया। अब आप यहाँ पे देखो, आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा कि ये जो आपका दिख रहा है, देखिए 5 है, ये इसका डबल है, इसका ट्रिपल है, सीधा सीधा वर्कआउट है। तो 1 अब यहाँ पे हमको कोई ज़रूरत नहीं है कि हम 1 बनाएं, अगर आपकी मर्जी 1 बनाइए, अदरवाइज नहीं बनाइए। सिंपल हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, R3 को रिप्लेस कर देंगे R3 माइनस 2R2 से, एंड R4 को रिप्लेस कर देंगे R4 माइनस 3R2 से, क्योंकि सेम साइन है, तो सेम साइन है तो माइनस माइनस है तो घटा देंगे तो प्लस हो जाएगा, और इट विल बी 0, ठीक है, नहीं बात। सो दैट इज द, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, और ये आपका क्या बेटा है, R4 है। तो फर्स्ट रो एट इट इज 1 2 3 4 5, नो प्रॉब्लम्स। यहाँ पे 0 -5 -10 -15 -20। अब आ जाइए यहाँ पर, देखिए जो हम लोग प्रोसीजर अप्लाई कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे 0, 10 माइनस 10 हो जाएगा यहाँ पे 0, 20 माइनस 20 इट विल बी 0, 30 माइनस 30 0, और फिर यहाँ पे 40 माइनस 40 0, क्योंकि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, 0,
3 से करेंगे 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। सो दैट इज द इम्पॉर्टेंट की। अब यहाँ पे भी अगेन इसका अगर हम रैंक निकालते हैं, दैट इज इम्पॉर्टेंट, रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज 2। ठीक है बेटा, क्यों? क्योंकि इनमें आपस में जो भी रिलेशंस के थ्रू हुआ है तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स 2 आया है, क्योंकि नंबर ऑफ नॉन जीरो रो की बातें यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। उस केसेस में इसकी मैट्रिक्स की रैंक कितनी आई? 2 आ गई। तो 2 क्वेश्चंस को हमने समझा दिया। ये तीसरा क्वेश्चन आप इसी तरह से फिर से कनेक्ट करके सॉल्व कर सकते हो और इसकी भी रैंक कितनी आएगी बेटा? 2 आएगी। तो ये एक तरीका है। अगर कभी भी आपको ऐसा दिखे कि एक दो रो जो है आपको एक दूसरे से किसी न किसी तरह से कनेक्टेड है, तो उस केसेस में उसकी रैंक आपकी 2 होगी। ठीक है, एक पर्टिकुलर पैटर्न के लिए है, सभी के लिए ये एप्लीकेबल्स नहीं है। इस पॉइंट को आप जरूर ध्यान रखिएगा माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद। यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दें अपने दोस्तों में। इसी तरह मोर वीडियोस के लिए, टॉपिक वाइज नोट्स के लिए स्टूडेंट मुझे मेरे चैनल को आप सपोर्ट कर सकते हो। इसके लिए आपको करना क्या है, आप मेरे एएम मैथ्स ट्यूटोरियल चैनल पे विजिट करें और ज्वाइन बटन है, ज्वाइन बटन पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। आपको सिर्फ सपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देखिए 29 रुपीज़ का सपोर्ट आ रहा है। इससे मैं बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है स्टूडेंट, बट क्या होगा, इससे आप मेरी एक हेल्प करोगे, जिससे कि मैं मटेरियल और अच्छे स्टडी मटेरियल परचेज करूंगा, जिससे कि आपको एक गुड क्वालिटीज़ का वीडियो लेक्चर्स एंड PDF नोट्स प्रोवाइड कर सकूंगा। थैंक यू।